तम जयम रेक तम जयम रेक तम जयम रेक तम जयम यीशु के नाम में ओ रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक तम जयम। थैंक यू लॉर्ड ओ हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 यीशु की महिमा रेक तम जयम रेक तम जयम रेक तम जयम रेक तम जयम। ओ हालेलुया 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 रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक तम जयम। ओ ग्लोरी 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 रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रेक तम जयम। थैंक यू लॉर्ड ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड महिमा 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 के योग स्तुति हो राजा स्तुति हो राजा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक तम जयम। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो राजा यीशु। धन्यवाद 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 धन्य हो राजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। यस 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 अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। वो आपके घरों में, आपके जीवन में अतिशय क्रम करने के लिए तैयार है, आपके बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। जितने लोग विश्वास के साथ उसके पास आ रहे हैं, वो उनका पूर्ति से उद्धार कर रहा है, उनको छंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। आज उद्धार का दिन है। ओ थैंक यू जीसस। प्रार्थना पूर्वक विश्वास के साथ प्रार्थना के समय में शामिल हो जाइए। आज आपके बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड। ग्लोरी 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 राबा राबा हिला राबा रिका राबा रेक तम जयम। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें दिल की गहराई से। ओ थैंक यू लॉर्ड रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक तम जयम। बंधन टूटेंगे, यस बंधन टूटेंगे। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन से आप आज आजाद होने जा रहे हैं। जितने लोग विश्वास के साथ आज कतरी परमेश्वर के करीब आकर बैठ रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज उनके घरों में, उनके जीवन में अद्भुत चंगाई छुटकारा देने जा रहा है। यस 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक तम जयम। थैंक यू लॉर्ड ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन 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 लिबा रिबा उलरबा रिकरबा रेक तम जयम। विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। आज आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। अद्भुत चंगाई छुटकारा आपके घरों में प्रकट होगा, अद्भुत चमत्कार आपके घरों में प्रकट होगा। यस लॉर्ड। हम दिल की गहराई से हम प्रभु की स्तुति करने वाले हो जाए। ओ महिमा हो राजा जाबा सिखरबा हुलबा रिखरबा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ महिमा हो राजा यीशु। महिमा के योग स्तुति के योग प्रशंसा का योग। ओ धन्य हो राजा यीशु। ओ हालेलुया। आज अद्भुत चमत्कार होंगे, आपके घर के बंधन टूटेंगे, बीमारी की बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधन से आज आजाद हो जाएंगे। आज ये जितने लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु अतिशय क्रम कर रहा है आपके घरों में, आपके जीवन में अतिशय क्रम कर रहा है। जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा। विश्वास के साथ वचन और प्रार्थना सुनिए। यस आज होल नाइट प्रार्थना अतिशय क्रम प्रकट होगा। हम केवल 3 घंटा 4 घंटा प्रभु को उपस्थिति में बैठने हमें भी पियो। विश्वास कीजिए आज आपके बंधन टूटेंगे, बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन से आप आजाद होंगे। ओ हालेलुया 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 रेक तम जयम।
महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो। धीराज हो, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियो यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने के द्वारा पापों की क्षमा हम प्राप्त कर चुके हैं। यस अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए। हमारी से हताश रास चुके हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, अपने आप को जांचिए, मेरे अंदर कौन सा पाप पाया जा रहा है जो मुझे परमेश्वर के आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से वंचित कर रहा है। अपने अपने पापों से फिरकर प्रभु के पास आइए। वो आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो आपके घरों में, आपके जीवन में आशीषाई कर्म करने के लिए तैयार है। जितने लोग सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु उनके घरों, उनके जीवन में आशीषाई कर्म कर रहा है। यस ओ रिबा 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 रबा रुबा हुला रबा रिका रबा रेक तम जयम। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट हो जाए। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, समस्याओं के बंधन, कर्ज के बंधन से ये भाई बहन आजाद हो जाए इसी समय। ओ थैंक यू जीसस। होली घोस्ट पवित्र आत्मा आपके बीच में है, विश्वास के साथ रूह को उपस्थिति में बैठ जाइए। प्रभु आरिशाई क्रम करने के लिए तैयार है। जिसकी हम जिसकी हम आराधना करते हैं वह जीतों का परमेश्वर है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द गॉड। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ महिमा हो राजा यीशु, ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पियो। ओ आरिशाई क्रम करने वाला परमेश्वर है। आपके घरों में, आपके जीवन में आरिशाई क्रम प्रकट होंगे, आपके बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, समस्याओं का समाधान मिलेगा, बीमारियों से आप आजाद हो जाएंगे। केवल विश्वास करने के द्वारा जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर वैसे आरिशाई क्रम आपके घरों में, आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। यस। थैंक यू जीसस। होली घोस्ट पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। ये हम प्रार्थना करें दिल की गहराई से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ हालेलुया। फटाफट इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए मेरे पे, ताकि और भाई बहन लोग इस सभा में शामिल हो सके। हमें यीशु ने एक ही कार्य दिया है और वो काम है उसके नाम को, उसके वचन को दूसरे तक शेयर करना। जितने लोग शेयर करेंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। यस फटाफट ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन इस सभा में शामिल हो सके। हम बच गए काफी नहीं, हमें दूसरों को भी हमें बचाना है। यस मेरे पियो, हम बच गए काफी नहीं, हम छुटकारा पा चुके काफी नहीं, हमारे पीछे बहुत से लोग बचे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हम प्रार्थना वचन को शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। प्रभु आरिशाई क्रम करेगा, आपके जीवन में आरिशाई क्रम करेगा। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग इस प्रार्थना को शेयर कर रहे प्रभु जी, तेरे नाम को दूसरे तक फैला रहे प्रभु जी, इन सबों को बरकत दीजिए, इन सबों को आशीष प्रदान कीजिए। इनके हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते नाम से खुल जाए। जो समस्याओं में पड़े हुए हैं, हर एक समस्याओं से इनको आजाद कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, आप इनको अपने कार्य के लिए चुन रहे हैं, अपने राज के लिए चुन रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सीखराबा, जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे पिता, मैं इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। इनकी प्रार्थना रात्रि कालीन आश्वर में घन योग होने पाए। प्रार्थनाएं पिता समस्याओं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं, कष्ट, परेशानियों में पड़े हैं, समस्याएं छोटी बड़ी क्यों न हो खुदावन, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ पिता। और विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूँ, बीमारी आज रात्रि का निकल जाए, समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से ये बाहर निकलने पाए और आज के त्रिकालीन अद्भुत चंगाई, छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए तेरे नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें दिल की गहराई से। ओ रीबा सीख खराबा पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता प्रदान किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये भाई बहन दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, चाहे घर में, चाहे बाहर में, हॉस्पिटल में, जहां कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, आप उनके बीच में उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। अद्भुत छुटकारा, चंगाई इनके जीवन में तेरे नाम से प्रकट हो जाए, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए, समस्याएं बाहर निकल जाए, बंधन टूट जाए। आज जो वचन बोला जाएगा पिता, जब बोलूं मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक का हृदय परिवर्तन हो जाए, हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाए। ये वचन जहां चलेगी पिता, वहां उद्धार आ जाए। हर एक व्यक्ति घुटनों पे आकर कहने पाए कि यीशु हे प्रभु है।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। ओ रिबा सिकरबा, ओ महिमा 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 हो, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ महिमा राजा यीशु, राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। दिल की गहराई से हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये हर जगह थके मांदे आए हैं, लेकिन अविश्वास के साथ आए हैं प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मारी की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां तेरे नाम से दूर हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, हर एक बीमारियों से आजाद हो जाए, संकटों से, परेशानियों से, कर्ज के बंधनों से या आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर मुंह खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। ओ राबा रिका राबा उला राबा रिका राबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ राजाओं का राजा, धन्य हो राजा यीशु। ओ महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो राजा यीशु। महिमा के योग, महिमा का योग, महिमा का योग। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, अपने शब्द को बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे, अन्य भाषा के वरदानों से भर जाएंगे। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। अगर प्रार्थना करने नहीं आ रहा है तो मुंह खोलकर हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन बातों को दोहराइए, अपने मुंह से बार बार अंगीकार कीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। उसने कहा है अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में शब्द भर दूंगा। ओ थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोलकर जो आपके मुंह से शब्द निकल रहा है उन शब्दों को निकालिए। कुछ बोलने नहीं आ रहा है, हालेलुया बोलिए, आमीन बोलिए, यीशु को धन्यवाद दीजिए। इतना आप बोल सकते हैं, यस 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 यस। ओ रिबा रिबा उला राबा रिका राबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दिए ताकि और भाई बहन लोग ज्वाइन कर सके। साथ में आप कमेंट कीजिए अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आमीन हालेलुया, और साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब प्रभु के वचन को हम इज्जत देंगे तो प्रभु हमें सम्मान करेगा। हम प्रभु के वचन को सम्मान देने वाले हो जाए, यीशु हमारे जीवन में आशीष देगा। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया। जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। वही परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने के तैयार है, आपके बंद रास्ते को खोलने के तैयार है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में कर दिया, यस यस, वो परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। जीवन में समस्याएं हैं, कष्ट, परेशानियां हैं आपके जीवन में, परमेश्वर आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। क्योंकि जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वह जीतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने परमेश्वर है। जब तक यहोवा ना मिल जाए तब तक उसको खोजो, जब तक यहोवा ना मिल जाए तब तक उसको खोजो मेरे पियो। यस 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 यस, उसके निकट आओ, वो आपके निकट आएगा। उसका वचन कहता है, पहले तुम मुझे ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं ये नया दिन देने के लिए, नया सुंदर समय देने के लिए पिता, और एक नया मन देने के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन अपने हाथों को आग बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, इस मंथ पिता भेजे हैं, और जितने लोग भेजने वाले हैं पिता, हर एक को मैं तेरे नाम से बरकत की, आशीष की घोषणा करता हूं। इनके खतों पर आशीष आ जाए, इनका घर, इनका जीवन में आशीष आ जाए, इनके बिजनेस सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए तेरे नाम से, इनके घरों में स्वर्ग से आशीष आने पाए, इनके हर एक बंधन टूट जाए तेरे नाम से, अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होने पाए। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप में हम बरकत छोड़ते, हम आशीष छोड़ते हैं। ये जो कमाते हैं इनमें फलंत होने पाए, फालतू खर्च, बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता इन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। ये हर जगह से थके मांदे आए हैं पिता, ये दवाई खा के थक चुके, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके, बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे खुदावन। तर्जन कहता है, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु, ये हर जगह थके मांदे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए। जैसा इनका विश्वास है पिता, वैसा ऋषय कर्म आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं।
हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ, मैं इनको आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके घरों में इनके जीवन में तेरे नाम से प्रकट होने पाए। जो चिंताओं में है चिंताएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन कर्ज के बंधनों से या आजाद हो जाए यीशु के नाम में। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए, बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर बीमारियों को इनके घरों से इनके जीवन से निकलने की घोषणा करता हूँ। यीशु कोड़े खाने से अब चंगे हो चुके हैं मेरे पियो, अपना अपने अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके ये अपने पापों से फिर कर उसके पास आइए। उसके पास मेरे पियो आनंद की भरपूरी है। हो सकता है आपका जीवन अशांति से भरा है, आपके जीवन में शांति नहीं है, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए। उसका वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट आइए, वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा, वो आपके दुखों को खुशी में बदल देगा, वो आपके आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत कर देगा। यस, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम में, हर एक को मैं ब्लेसिंग करता हूँ जो आर्थिक परिस्थिति गुजर रहे हैं, किसी घटी इनके जीवन किसी प्रकार की घटी कमी है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी अपने लोगों को पिता जीवन यापन करने का जो वस्तुएं चाहिए उससे बढ़कर आप इनके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। हर एक रुकावटें बंधने तेरे नाम से दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, हर एक समस्याओं से परेशानियों से आजादी की घोषणा करता हूँ। विभिन्न प्रकार के समस्याओं में पड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए। समस्याएं छोटी बड़ी पहाड़ जैसे क्यों ना हो तेरे नाम से दूर किए जाए। यस, विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। ये प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूँ जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसे अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। ओ रबा रबा रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। हालेलुया 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 हालेलुया। मेला 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 में प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। महिमा 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 यीशु की महिमा यीशु की महिमा। अद्भुत चंगाई इनके जीवन में इनके घरों में प्रकट हो जाए। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। इस समय हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से दूर होने पाए पिता, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई बैठा दीजिए पिता। जब वचन बोया जाएगा पिता वचन इनके हृदय में पवित्र आत्मा उतरने पाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुनते ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूं। और जो भाई बहन लोग सुबह का प्रार्थना नाइट का प्रार्थना नहीं देख रहे हैं, आप देखना चालू कर दीजिए। इसमें मेरा घाटा नहीं है, इसमें आपका घाटा है। आप अपनी आशीषों को खोएंगे, इसलिए अगर आशीष को आप बनाए रखने, मसीह में आना तो कठिन नहीं है, मसीह में आना कठिन नहीं है, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना कठिन नहीं है, उद्धार पाना कठिन नहीं है, लेकिन मसीह के वचन पे चलना कठिन है। उद्धार को पा लिए, लेकिन उस उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए, लेकिन हम दोबारा पाप ना करें, ऐसा हमें अपना जीवन जीना है। प्रेज द गॉड, हालेलुया। तो हम जब मसीह में आते हैं तो मसीह के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें बीत चुकी है, मसीह में आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। तो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। खास करके मैं नौजवानों से बातें करना चाहता हूँ। नौजवानों, प्रभु आपको बुला रहा है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूलना। जब अभी आप प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, अगर आप यीशु मसीह को जान चुके हैं तो आपको उसके वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। हालेलुया।
शैतान तो चाहता है कि आप पवित्रता में जीवन ना जी पाए। फेसबुक पर, यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपको दिखाने की शैतान कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आपको देखने में भी मज़ा आता है। प्रेज़ द गॉड। शैतान आपको क्या करना चाहता है? आपको अपवित्र करना चाहता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये हमें जांचना है। हालेलुया। हेलो। प्रभु पवित्र है, हम भी पवित्रता में जीवन जीने वाले हो जाएं, क्योंकि दिन निकट है, यीशु आने वाला है। समय नहीं हमारे पास। दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है उसका आने का एक चिन्ह है, उसका आना निकट है और द्वार पर ही है। तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। शैतान ने आपको जाल में चारों तरफ घेर के रखा है, लेकिन उस जाल से हमें निकलना है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह आप आजकल पाएंगे अपवित्रता। लेकिन अगर हम उस चीज को हम प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करेंगे तो शैतान कोई भी कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। जो आप देखेंगे, जो आप सर्च करेंगे, वही आपके मोबाइल में आएगा। हेलो। तो हम क्या करने वाले हो जाए? प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। शैतान अपने चालों में हमें फंसाकर हमें अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उससे स्तुति आराधना करना है। हम चाहे जहाँ भी रहें, हम उसको भाते रहें। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। प्रभु हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा। हालेलुया। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। तो जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सभा में शामिल हो सके। थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट। ओ महिमा के योग, महिमा के योग। इन दिनों हमें दृढ़ बनना है, दृढ़ता से हमें खड़े रहना है, क्योंकि शैतान आपके आशीषों को चुराने की कोशिश करेगा। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जितने भाई बहन लोग कमेंट कर रहे हैं सभी को जय मसीह की, जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। साथ में सबको बोल दे रहा हूँ, ठीक है? जय मसीह की सभी को। जितने लोग प्रार्थना कट भेज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। तो इन दिनों हमें क्या बनना है? दृढ़ हमें बने रहना है। कैसे बने रहेंगे हम? कैसे दृढ़ बने रहेंगे हम? प्रभु के वचन के अनुसार, उसको वचनों को थामे रहकर हम दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। यहाँ वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस के उसके दूसरे अध्याय के उसके 13 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीक करके उद्धार पाओ। हालेलुया। परमेश्वर, हमने प्रभु को नहीं चुना है। हेलो। आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। तो हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है। प्रभु ने हमें चुना नहीं है, बल्कि उसने हमें चुना है। वो हमारा नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आदि से चुन लिया है। यहाँ क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीक करके उद्धार पाओ। हालेलुया। उद्धार पाना जरूरी है। बाइबल कहती है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हेलो। बाइबल कहती है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझे देखने वाले भाई बहन के घर में हो सकता है जो देख रहे हैं आप ही विश्वासी हो। तो क्या आपके विश्वास करने से, क्या आपके
अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने से आपका घर का उद्धार हो सकता है क्या? आपका परिवार का उद्धार हो सकता है क्या? यहाँ बाइबल कहती है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बहुत से लोग इस वचन को गलत अर्थ में लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि बाइबल तो उनमें लिखा है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। निश्चित तौर पर उद्धार पाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन ये नहीं कि आप मसीह में आ गए, आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए हैं, तो आपके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा आपके परिवार के सदस्य भी, उनके भी पाप क्षमा हो जाएंगे, ऐसा आप ना सोचें। हेलो, बात को समझ रहे हैं क्या? आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है, तो आपके पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा पूरे परिवार के पापों की क्षमा नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है जब मुंह से अपने पापों का अंगीकार करेगा एक व्यक्ति, तभी वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे के लिए आप अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु, जिस तरह से मैं तेरे वचन को जाना, जिस तरह से मैं अपने पापों को जानकर अपने पापों की क्षमा मैं तुझसे प्राप्त किया, उसी तरह से मेरा परिवार, मेरा कुटुंबीय, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बाप, मेरा परिवार, हस्बैंड, हर एक, मेरा पत्नी, हर एक परिवार अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए। जब आपके परिवार के लोग अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, मेरे खातिर मरा गया, मेरे खातिर गड़ा गया और मेरे खातिर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, तब उनका उद्धार होगा। हम अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। निश्चित तौर पर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हमें प्रार्थना करना भी है अपने परिवार के लिए कि प्रभु, जिस तरह से मैं तुझके जाना, उसी तरह से मेरा परिवार के भी लोग जाने जाए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के पापों के लिए, जो मसीह में आ गए हैं, वो उनके पापों की क्षमा के लिए वो अपने से पापों की क्षमा प्राप्त बोलते हैं कि प्रभु ये माफ़ कर दीजिए, ये पापी व्यक्ति है, इसको माफ़ कर दीजिए, इसको उद्धार दे दीजिए। हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वह उद्धार कब पाएगा? जब अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करेगा, तभी वह उद्धार पा सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं पाएगा। बाइबल कहती है अपने मुंह से हमें अंगीकार करना है। क्या करना है? प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करना है, तो हमें पापों की क्षमा मिलेगा। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके पापों के लिए अगर आप प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो उनका उद्धार नहीं होगा। आप प्रार्थना में रख सकते हैं, लेकिन उद्धार उनका जब भी होगा जब वो अपने पापों का अंगीकार अपने मुंह से करेंगे, सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु के पास आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, तो ही उनका पूर्ति से उद्धार होगा। मुझे देखने वाले भाई बहन, मैं जानता हूं आपके घरों में केवल आप एक विश्वासी हैं। हालेलुया। आपके परिवार के लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? निश्चित तौर पर हम मसीह में आ गए। जहां वचन बोया जाता है वहां कार्यशील होता है। निश्चित तौर पर हम मसीह को जान गए हैं, हम उसके उद्धार को प्राप्त कर लिए, उसके वचन को पढ़ रहे हैं। जिस घर में निश्चित तौर पर आने वाला घराना, आने वाली पीढ़ी, आने वाला व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानेगा, आपके परिवार के लोग आने वाले समय में यीशु मसीह को जानेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें अपने परिवार के लिए यीशु से प्रार्थना करना है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि तो यीशु को मान, तू मान, मैं मानता हूँ। बहुत से लोग क्या कहते हैं, घर में एक विश्वासी है, एक विश्वासी नहीं है, उसमें हस्बैंड हो सकता है, उसमें वाइफ हो सकती है, उसमें माँ पिता भाई बहन, कोई एक विश्वासी हो सकता है। अब उनके घरों में क्या आ गया? समस्या आ गया। तो जो विश्वासी है कभी कभी बोलता है कि तू विश्वास नहीं कर रहा है ना, इसीलिए सब समस्याएं आ रही है। तू विश्वास नहीं कर रहा है, तू यीशु को नहीं जान रहा है, इसीलिए समस्याएं आती है। और उल्टा भी होता है,
जो यीशु को नहीं जानते हैं वो बोलेंगे, जो यीशु को विश्वास करता है, जो यीशु को नहीं विश्वास करता वो बोलेंगे तो यीशु को मानती है, तो यीशु को मानता है ना, इसलिए समस्याएं घर में आ रही है। हेलो, जो अविश्वासी है, विश्वास नहीं करता है और विश्वासियों को बोल रहा है कि तू विश्वास कर रही है ना, इसलिए समस्याएं आ रही है घर में, उसके विश्वास करने के नहीं बल्कि तेरे अविश्वास करने के द्वारा वो समस्याएं घर में आ रही है। हेलो, हालेलुया। हम प्रभु को स्वीकार करें सच्चे मन सच्चे दिल से, उसके पास आकर उससे प्रार्थना करें। आजकल एक बातें निकली है, धर्म परिवर्तन। यीशु तो धर्म बनाया ही नहीं है, यीशु ने तो मनुष्य को बनाया है और मनुष्यों ने धर्म जाति को बना दिया। यीशु धर्म जाति बदलता नहीं है, यीशु लोगों का जीवन बदलता है। एक भाई मान लीजिए दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशे में पड़ा हुआ है, एक पास्टर उसके पास जाकर यीशु का प्रचार सुनाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, वो नशे से निकलकर वो पवित्रता में जीवन जी रहा है, तो उसका क्या हुआ? धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। वो पहले पाप में डूबा हुआ था, दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा था, गंदा काम करता था, लेकिन जब वो यीशु का वचन सुना, वो प्रार्थना उसके लिए किया गया, तो उसका जीवन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यीशु धर्म जाति नहीं, यीशु जीवन बदलता है। हेलो, वो इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पास आकर उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके और अंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो आप विश्वासी हैं, आपके घर में केवल आप केवल विश्वासी हैं, तो आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि मैं माना हूं तुम भी मान, नहीं। जोर जबरदस्ती करेंगे उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, समय समय पर उनको वचन सुनाना है, उनको प्रार्थना में बैठाना है। नहीं बैठ रहे हैं, जरूरत नहीं है बैठने का, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आने वाले समय में आपके साथ बैठेंगे। विश्वास करने वाले लिखे आमीन। हेलो, विश्वास करने वाले कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। आने वाले दिनों में बाइबल जो कहता है वो होकर रहता है, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। बाइबल कहा तू विश्वास कर, तेरा घर उद्धार पाएगा। निश्चित तौर पर वो उद्धार पाएगा जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द गॉड। ओ थैंक यू। यह कहे दृढ़ता से बने रहो। तो हमें इन दिनों क्या करना है? पवित्रता में हमें चलना है। वचन कहता है परमेश्वर ने यदि आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीक करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के लिए बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हमें क्या करना है? वचन को, प्रार्थना को हमें शेयर करना है, ताकि आपके शेयर करने के द्वारा और लोग मसीह यीशु को जान सके। मुझे देखने वाले भाई बहन, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, इस प्रार्थना को मैं ग्रुपों में शेयर कीजिए। फेसबुक पर ग्रुप यूज करते, ग्रुप बहुत से बनते, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उन ग्रुपों में शेयर करना चालू कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। हे भाइयों स्थिर रहो। आजकल जो विश्वासी है उनका मन भटक रहा है। इसका प्रचार अच्छा नहीं है, उसके पास चलो, उसका प्रचार अच्छा नहीं है, इसके पास चलो। नहीं, हेलो, स्थिर रहना है। हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है, एक स्थान पर हमें रहना है। प्रेज द गॉड। जो मुझे 2 साल पहले जुड़े हुए थे लोग, उस समय प्रभु के वचन पे चलते थे, लेकिन ऐसे वीडियो देखा, ऐसे वचन सुना कि वो
वचन से फिर गया, वचन से भटक गया। और कुछ लोग आज हो सकते हैं वो शैतान के चुंगल में फंस चुके होंगे। यूट्यूब पर, फेसबुक पर हजारों वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है हर वीडियो को हम देखें। कोई वीडियो आशीष वाला वीडियो होता है, कोई उसमें भरमाने वाली आत्माएं होती है, क्योंकि जगत में ऐसे निकल चुके हैं जो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। आपने शुरू से जो बातें सुनी, शुरू से जो बातें देखी और आपको जो सिखाया गया है, उसी में आपको स्थिर रहना है। वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसलिए कहता है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमने सीखी है उसी में थामे रहो। क्या कहता है? उसी को तुम पकड़े रहो, उसी वचन को पकड़े रहो, उससे कहीं अलग ना किए जाओ। जैसे अलग करोगे आप शैतान के राज में, उसके चुंगल में फंस जाएंगे। जो बातें सुनी, जो बातें हमने पढ़ी, जो बातें हमने देखी, जिस पास्टर से हमने जुड़कर हमने यीशु मसीह को जाना, अपने पापों की क्षमा प्राप्त किया, हमें उसी के साथ हमें बने रहना है। हालेलुया। यह वचन कहता है इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमने सीखी उससे हमें थामे रहना है और स्थिर बने रहना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। क्या करे? दृढ़ करे। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता जो वचन ये आज अभी दिया गया है पिता, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने में सहायता किया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जो वचन सुने हैं, जो वचन पढ़े हैं, उसे स्थिर में रह सके, उसको थामे रहे पिता। जिन घरों में केवल एक विश्वासी है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता ऐसे परिवार के लिए, ऐसे घरों के लिए पिता, इनके विश्वास करने के द्वारा, इनके प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु जी, ओ हालेलुया हालेलुया, इनके विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी आप इनके घरों में आने वाले दिनों में उद्धार देने जा रहे हैं। जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह के विरोध में कार्य कर रहे हैं पिता, हाँ प्रभु जी के घरों में आने वाले दिनों में आप इनके पूरे घराने को बचाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं और देखने वाले घरों में केवल एक विश्वासी, केवल आप विश्वासी है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपसे खुदावन, इनके घरों में आने वाले दिनों में पूरा परिवार मसीह में पाया जाए। आपके लिए भविष्यवाणी है 2022 में ये आपका पूरा परिवार मसीह में रहेगा। आज का डेट लिख लीजिए। ओ रबा सीख रबा, साल भर होते होते आपका पूरा घराना मसीह में पाया जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, भविष्यवाणी को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिखे मेरे प्रियो और क्लेम कीजिए इस प्रार्थना को। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके लिए भविष्यवाणी है ये 2022 खत्म होते होते तक आपका पूरा परिवार मसीह को जानेगा और पूरा मसीह को जानेगा। अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। परमेश्वर कुछ घरों में कार्य कर रहा है, कुछ परिवारों के जीवन में कार्य कर रहा है। री बार सीख रहा ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ आज जो कहते हैं, आज जो आपको तना मारते हैं, आज जो आपको दो बातें सुना रहे हैं, मसीह को जाने के कारण आने वाले दिनों में आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। यस ऐसा होने जा रहा है। कुछ परिवारों में ऐसा निश्चय क्रम होने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। अद्भुत चंगाई छुटकारा आपके घरों में प्रकट होने जा रही है, आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। आपका घराना परिवर्तन होने जा रहा है।
आने वाले समय में पूरा परिवार मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। ओ रबा रिबा रिबा रिखर रबा हुल रबा रिखर रबा रेक तम जयम। कुछ परिवारों में परमेश्वर आदिशय क्रम कर रहा है, कुछ परिवारों के घरों में आदिशय क्रम कर रहा है, जो विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। ऐसे परिवार के घरों में आदिशय क्रम प्रकट हो रहा है, आदिशय क्रम प्रकट हो रहा है। ओ रबा भविष्यवाणी है आपके लिए, विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। आने वाले साल में ओ साल खत्म होते होते तक 2022 खत्म होते तक आपका पूरे परिवार मसीह में पाया जाएगा, आपका पूरा घराना परिवार मसीह में पाया जाएगा। यस पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो समस्याएं मारी कष्ट परेशानी इनके जीवन में कार्य कर रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीबा सिकरबा उलबा रिकरबा रेक तम जय। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा हो। ओ रिबा सिकरबा उलरबा रिकरबा रेक तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनके परिवार को मैं उद्धार की घोषणा करता हूँ। जो मसीह को नहीं जानते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति तेरे चरणों के पास आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ऐसा निश्चय क्रम आप इनके घरों में करने जा रहे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। इनके घरों में सुख शांति बरकत आ जाए, हर एक बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधन, बीमारी के बंधनों से इनका घर, इनका परिवार आजाद हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा सिकरबा। जितने लोग कमेंट बहुत से प्रार्थना निकट भेज रहे पिता, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए, हर हमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर किया जाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द गॉड। महिमा हो राजा यीशु। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। ओ थैंक यू जीसस। हर एक चिंता के बंधन दूर हो जाए, जिनके अंदर चिंता वाली बातें हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में इनकी चिंताएं दूर हो जाए। हर एक चिंता वाली, बोझ वाली बात इनके घरों से बाहर निकलने पाए। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता सताई जा रही है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उसने कहा है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। यीशु मसीह हमारे चिंता करता है, हमारे बोझ को लेने के तैयार है, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को दूर करने के लिए तैयार है। अपना चिंता, अपना बोझ यीशु मसीह पर डालिए, वो आपके घरों में आदिशय क्रम करेगा, वो आपके बोझों को दूर करेगा। हम विश्वास करने वाले हो जाए। यीशु मसीह हमारे बोझों को लेने के तैयार है। जो चिंताएं आपके घरों में पाई जा रही है, अपने जीवन में पाई जा रही है, उन चिंताओं को यीशु मसीह पर डालकर फ्री माइंड होकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। पिता, हर प्रकार की चिंताएं इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। चिंताएं छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, तेरे नाम से इनके घरों से, इनके जीवन से दूर किया जाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। रीबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेकतम जयम। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट। ओ रबा सिकरबा हुलबा रिकरबा। मैं इनके लिए अपने बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। हर एक चिंताएं दूर हो जाए, हर एक के बंधन टूट जाए। चिंता के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनका परिवार उद्धार को प्राप्त करने वाले हो जाए। यीशु के नाम में हर एक का हृदय परिवर्तन हो जाए। उनको मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। ओ रबा रिबा उला रबा रिका रबा रिक्तम जयम। प्रेज द गॉड। महिमा के योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ हालेलुया। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक चिंताएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। मेरे प्रियो, कितने बार होता है जो श्राप होते हैं, वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जाती है। एक इस पीढ़ी में बीमारी है, शुगर की, टीबी की, कैंसर की, तो उस पीढ़ी में बीमारी पाई जाएगी, आने वाले बच्चों में पाई जाएगी। लेकिन जब आप मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी आशीष को पाएगा।
ओ थैंक यू लॉर्ड, उस बंधनों से आजाद हो जाएगा, उस शराब के बंधन से आजाद हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना अंतिम बहा दिया। और लहू में उस सामर्थ है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, आपके अपराधों को मिटा सकता है, आपके शराब के बंधन को तोड़ सकता है। जितने लोग संपूर्ण मन से उसके पास आकर उससे प्रार्थना करते हैं, ओ उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसकी आंसुओं को देखता है, उसकी गिड़ाहट को सुनता है और उसको आशीष, चंगाई, छुटकारा से भरपूर करता है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रीबा सिक्रबा। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक के बंधन टूट जाए, मारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से या आजाद हो जाए। इस समय जो बीमारी पीढ़ी पे ट्रांसफर होती जा रही है, उस बीमारी को और आवाज सीख बंधन को मैं ही खंडित करता हूँ। यीशु के नाम में हमारी समस्याएं बाहर निकल जाए। जितने लोग यीशु मसीह को जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, वो अपने जीवन में यारी क्षय क्रम देख रहे हैं, अपने सच्चे मन, सच्चे दिल से प्रभु से पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए। मेरे पियो, जो सच्चे मन, सच्चे दिल से प्रभु के पास आएगा, प्रभु अपने लहू से धो शुद्ध और पवित्र करेगा और उसको अपने राज का वारिस बनाएगा। ओ रबा रबा सिखरबा उलबा रिखरबा रेक्तम जयम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक बीमारी, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घरों से, इनके जीवन से दूर हो जाए। इसी समय अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, मारी के बंधन, श्राप के बंधनों से आजाद हो जाए। इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ, मारी छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, ये चंगाई को प्राप्त करने वाले हो जाए। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। ओ रबा 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 सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। इनके बंधन टूट जाए, मारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से या आजाद हो जाए इसी समय। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुंह खोलिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ रिबा सिखरबा। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए वहां अद्भुत चंगाई प्रकट होने पाए, अद्भुत सामर्थ प्रकट होने पाए, हर एक बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने लोग प्रार्थना कमेंट बॉक्स में भेजे पिता, मैं इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाए, हर एक चिंताएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बोझे इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। ये तेरे नाम से ब्लेसिंग हो जाए, ये तेरे नाम से आशीष हो जाए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। कोई भी ना जाए, मैं बीच बीच में प्रार्थना करते रहूंगा, जैसे प्रभु अगुवाई करेगा। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आप देखेंगे नहीं तो आप कैसे आशीष को पाएंगे। इसलिए आप प्रार्थना के साथ आप बने रहें। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 वचन, अतः अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। हालेलुया। मैं पहले कहा था, हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। जिस तरह से हमारे पास वचन फैल कर आया, वचन का प्रचार हमारे पास आया, जब हम वचन को शेयर करेंगे, मेरे पास बहुत कम से कम 10 से 15 हर मैसेज हर रोज आते हैं। पास्टर जी, इस ग्रुप में मैंने आपका वीडियो देखा और मैं चिंताओं में था, बीमारियों में था, कष्टों में था, परेशानियों में था। अपनी अपनी समस्याएं मुझको बताते हैं और आपके प्रार्थना को देखकर मुझे अच्छा लगा, मुझे चिंताओं से छुटकारा मिल गया। बीमार था, दर्द था, ओ मुझे ठीक हो गया। हालेलुया। कौन, कैसे? आपके शेयर करने के द्वारा, आपके वचन को फैलाए जाने के द्वारा वो उनको समस्याओं से, बीमारियों से, कष्टों से, परेशानियों से आज़ादी मिली है। प्रेज़ द गॉड। तो यहाँ कहता है अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और दुष्ट
और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हमने तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। मैंने पहले कहा था, जो वचन हमें सुना है, जो वचन हमें पढ़ा है, उसी के अनुसार हमें जीवन जीना है। प्रेज द गॉड। हमारा परमेश्वर आतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो आतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो आपको धड़कते हुए भट्ठों से बचाने वाला सामर्थी परमेश्वर। कदापि मैं इस वचन को एक दो बार पहले रख चुका हूँ आपके बीच में, लेकिन एक बार फिर से प्रभु की अगुवाई में ये वचन आप सभी के बीच में मैं एक बार फिर से रखने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में रिसीव कीजिएगा। वचन थोड़ा लंबा है तो ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच बीच में प्रार्थना करते रहूँगा। आलस को अपने हृदय, अपने मन में ना लाइएगा। वचन है, प्रभु का वचन जीवित वचन है। इस वचन को हम ध्यान से सुने। हेलो, जिस तरह से आप टीवी देख रहे हैं ना अभी, कुछ लोग बैठे हैं टीवी के सामने और टीवी देख रहे हैं और हेडफोन लगा कर कुछ लोग मोबाइल के वचन सुन रहे हैं। पास्टर जी का गाना भी सुनेंगे, प्रार्थना भी देखेंगे, प्रार्थना भी सुनेंगे, उधर टीवी का काम भी हो रहा है। हेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर एक ही है, एक ही रूम है तो कोई बात नहीं। अगर आप दूर बैठ कर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल लेकर बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। प्रेज द गॉड। तो हम देखेंगे दानियल के 3 अध्याय से एक बार फिर से प्रभु की अगुवाई हुआ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आज कौन सा वचन दिया जाएगा, मैं क्या बोलूं, आज वचन मुझे आप दे दीजिए। हालेलुया। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने इस वचन को आज आपके सामने रखने के लिए दिया। ध्यान से सुनिएगा। दानियल के 3 अध्याय के उसके 17 वचन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। इस वचन के लिए हम आमीन बोले। इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब हम विश्वास योग्य होकर, विश्वास में दृढ़ता से हम उसके उपस्थिति में हम बैठे रहेंगे, उसके वचन को थामे रहेंगे, परमेश्वर आतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। प्रेज द गॉड। हम देखते हैं दानियल 3 अध्याय के पहले वचन, सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। सोने का मूर्ति को दंडवत करने का आदेश नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा निकाला गया। हालेलुया। दानियल 3 अध्याय के पहले वचन, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। एक राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। उसने एक सोने की मूर्त बनवाई और उसे एक मैदान में खड़ा करवा दिया। उसके बाद तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्त बनवा के एक मैदान में खड़ा करवा दिया और सभी बड़े बड़े अधिकारियों को उसने न्योता भेजा कि वो इसका उद्घाटन होने वाला है, जो इसके त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी लोग आकर इस त्यौहार में शामिल हुए।
तब उसने बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि आदि प्रांत के सब अधिकारियों को नबूकदनेस्सर राजा के खड़ी कराई हुई मूर्तों की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। किस मूर्त के सामने? जिसने नबूकदनेस्सर राजा ने मैदान में खड़ा करवाया था। वहां पास वो सभी अधिकारी क्या हुए? हाजिर हुए नबूकदनेस्सर राजा के बुलाए जाने पर। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ध्यान से सुनिएगा। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों। ढिंढोरियों यानी कि वो आते हैं। आज भी आप गांव में जाएंगे तो गले में लटकाएंगे एक ढोलक और बजाकर गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसको बोला ढिंढोरिया। पहले विज्ञापन नहीं होता था, पहले प्रचार नहीं होता था, मतलब प्रचार अखबार वाला न्यूज़ नहीं होता था, तो क्या होता था? ढिंढोरिया रहते थे और गली मोहल्ले, गांव, देश, शहर में जाकर, प्रांत में जाकर क्या करते थे? वो ढिंढोरा पीटते थे और जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तब वह उस समाचार को सुनाता था जो उसके पास रहता था। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा, हे देश देश और जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उस समय गिर कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत करना। जब तुम भिन्न प्रकार के बाजे का शब्द सुनो तो जो नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति खड़ी कराई है, तुम जहां भी रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर में रहो, चाहे काम करो, चाहे मार्केट में रहो, जहां भी रहो, जहां आपको ये शब्द सुनाई दिया वहीं तुमको गिरकर दंडवत उस मूर्ति को करना है। आप जहां भी रहें, जैसे शब्द सुनाई दे आपको गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करना है। जो कोई यहाँ कहता है उस समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूर्ति, सोने की मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धड़कते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। जो कोई उस मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको उसी समय धड़कते हुए भट्ठों में डाल दिया जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा ऐसी आज्ञा निकल गई। अब इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीजा, सारंगी, सिताई, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़े, त्यों ही देश देश के, जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। प्रेज़ द गॉड। ये था सोने के मूर्त को दंडवत करने का आदेश। लेकिन आगे क्या कहे? दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। जब हम प्रभु की आज्ञा पे चलते हैं और विश्वास रखकर उसके वचन को थामे रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। अब यहाँ तो क्या किया? राजा ने आज्ञा सुना दिया कि तुमको ऐसा करना ही है, नहीं करोगे तो मौत को प्राप्त करोगे और धड़कते हुए भट्ठे में डाल दिए जाओगे। लेकिन कुछ लोग थे जो राजा की इस आज्ञा को उल्लंघन कर रहे थे। कुछ लोग थे जो राजा की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे थे। अब हम देखते हैं दानियल के 3 अध्याय के 8 वचन से दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप यहाँ करता है। उस समय एक एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ये चुगली खाने वाले, कपट खाने वाले ना शुरू से है। आज ये आप बोल रहे हैं ना, मेरे ऑफिस में चुगली करने वाले बहुत हैं, मेरे देख के जलने वाले बहुत हैं, मुझे देखकर कपट खाने वाले बहुत से लोग हैं। ये आज से नहीं है, ये पिछले ज़माने से था। हो सकता है आपके ऑफिस में भी आपको चुगली करने वाले, आपके चुगली आपके बॉस से, आपके बड़े अधिकारियों से करते हो, आपको देख के जलते हो, आपको देखकर कपट खाते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे,
परमेश्वर आपके ऑफिस में भी, आपके काम में भी, आपके बिजनेस में भी, आपके जहाँ भी काम करते हैं वहाँ अतिशय कर्म प्रकट करेगा। प्रेज द गॉड। उस समय एक कसदी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी हो। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते भट्ठे के आग में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते। तूने जो मूर्ति खड़ा करवाई है उस मूर्ति को वह दंडवत नहीं करते। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। 3 व्यक्ति जिसे तू बेबीलोन के प्रांत में नियुक्त किया है कार्य करने के लिए, हे राजा, वो तेरी आज्ञाओं को पालन नहीं करते। तो जो सोने का मूर्ति बनाया खड़ा कराया है उससे वह दंडवत नहीं करते हैं। वो पुरुष उन 3 पुरुषों को जो दंडवत नहीं करते राजा के पास जाकर क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है। हेलो, आप भी तो ऐसे नहीं हैं चुगली करने वाले, देखने वाले। अगर आप भी तो चुगली करने वाले नहीं हैं, अगर है तो मन को फिरा लीजिएगा, प्रभु से पापों की क्षमा प्राप्त कर लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हेलो, तो कहता है तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। तूने जो मूर्ति खड़ा करवाई है उसको दंडवत नहीं कर। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जजलाहट में आकर आज्ञा दी कि समय तक मेशक अबेदनगो को लाओ। उस पुरुष के बातों को सुनकर राजा क्या हुआ? गुस्से में लाल पीला हो गया। अब उसने आज्ञा दे दिया कि उनको मेरे पास लाओ, जल्दी से लाओ। आज्ञा दी, समय तक मेशक अबेदनगो को लाओ। तब ये पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्ति की दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? राजा उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम जानबूझ के करते हो या जाने अनजाने में हो जाता है? कहीं तुम काम करते रहते हो, बिजी रहते हो, इसलिए कहीं आप दंडवत नहीं कर पाते हो। उससे क्या करता है? उससे एक प्रश्न करता है। क्या कहता है? हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम यह जानबूझकर नहीं करते हो या जाने अनजाने में? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरे बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी क्षण, इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है? इस बात को याद रखिएगा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सकेगा? राजा कहता है उन 3 पुरुषों से, अगर तुम जानबूझ के कर रहे हो, उनसे सवाल करता है, तुम जो भी करो वो सब बातें छोड़ दो। ये बताओ, अगर अभी सरंगी, बीजा, शहनाई, भीम प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो क्या तुम गिरकर मेरी खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत करोगे? अगर करोगे तो बचोगे, अगर नहीं करोगे तो इसी क्षण मार दिए जाओगे, धधकते हुए भट्ठे के आग में तुम डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन सा परमेश्वर है, कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचाएगा? इन सारे बातों को तीनों पुरुष क्या करते हैं? ध्यान से चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं।
फिर क्या होता है? इस समय तक मेषक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता है। राजा पूछ रहा है, लेकिन धमकी दे रहा है राजा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। उनको क्या है? मरने की चिंता नहीं है। वो बोल रहे हैं, तेरे सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, हम इसका जवाब देना भी नहीं चाहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं हमें इस जवाब देना है हमें इससे। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है और छुड़ाने की शक्ति रखता है। वन हे राजा, वह हमें नहीं, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु ये नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो, वो आग से बचाने की शक्ति रखता है। वन हे राजा, ओ तेरे हाथों से भी मुझे छुड़ा सकता है। क्या हमारा भरोसा ऐसा है परमेश्वर पर? हेलो, क्या हमारा भरोसा आज ऐसा परमेश्वर पर है क्या? अगर नहीं है तो हम भरोसा करने वाले हो जाए। संदेह शक वाली बातों को अपने मन से हमें निकालना है। क्या करना है? संदेह शक वाली बातों को हमें अपने मन से निकालना है और हमें विश्वास रखना है। कैसा विश्वास? ये 3 दोस्तों के जैसा विश्वास था। वो किसके सामने खड़े हैं? राजा के सामने खड़े हैं। राजा उसको धमकी दे रहा है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो धकते हुए आग के बीच में डाल दिए जाओगे, भट्ठे में डाल दिए जाओगे। लेकिन क्या कहता है? हे राजा, तेरे सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धकते हुए भट्ठे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। क्या आप बीमार पड़े हैं? क्या आप समस्याओं में पड़े हैं, कष्टों में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, वो आपको बीमारियों से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आपको बचाने के लिए तैयार है। हम प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर बीमारी, समस्याओं, कष्टों से, हो सकता है आपको जीवन में समस्याएं भी प्रकार के कार्य कर रही हो, समस्याओं से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, समस्याओं में आप पड़े हुए हैं, कष्टों में आप पड़े हुए हैं, बीमारियों में आप पड़े हुए हैं, चिंताओं में आप पड़े हुए हैं, दुखों में आप पड़े हुए हैं, आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मेरा परमेश्वर आपको उन समस्याओं से निकालने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको उन समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपको उन समस्याओं में पड़ने नहीं देगा। पिता, प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भाई बहन लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं, खुदावन, ओ रबा रबा सीख रबा, ओ हालेलुया हालेलुया, धन्य ईश्वर राजा, ओ महिमा महिमा महिमा, ओ रबा रबा सीख रबा। पिता, हम इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, अगर इनके अंदर विश्वास की घटी है, पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके विश्वास को मजबूत करने में सहायता कीजिए। खुदा, इनका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाए। पिता परमेश्वर, ये समस्याओं में पड़े हैं, कष्टों में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं, बोझ से दबे कहरा रहे हैं। पिता, आप इनकी सहायता कीजिए, उन समस्याओं में आप इनके साथ है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, आप इनको उन समस्याओं से बाहर निकलने जा रहे हैं, कष्टों से, परेशानियों से आप इनको आजाद करने जा रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये परमेश्वर उनके जीवन में अतिशय कर्म कर रहा है, आपके बंधन तोड़ रहा है, आपके बंद रास्ते को खोल रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रीवा सिखराबा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याओं का समाधान इनके जीवन में मिलने पाए। मेरे पियो परमेश्वर हमारे जीवितों का परमेश्वर है। ओ हमारे जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के तैयार है, हमारे बंद रास्ते को खोलने के तैयार है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाएं। ओ आपको धकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है।
जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करें वो आश्चर्य कर्म करेगा हमारे घरों में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। ओ रबा 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 सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम। ओ महिमा 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 के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा के योग। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ रिबा सिकरबा उलरबा रिकरबा रिक्तम जयम। हम जिसकी महिमा करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धरते भट्टे से आग से बचाने की क्षमता रखता है, उसमें सामर्थ्य है। ये बीमारियों यीशु के नाम में बाहर निकल जाओ। मेरे प्रियो, बीमारियों में पड़े हुए हैं, आपका परमेश्वर बीमारियों से आपको आजाद करने के लिए तैयार है, आपके बंधन को तोड़ने के तैयार है, आपको समस्याओं से आजाद करने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए, आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाएगा। विश्वास संदेशक वाले बातों को अपने घरों से, अपने जीवन से बाहर निकालिए। आप जिसकी महिमा करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसको आप पुकारते हैं, वो आपकी समस्याओं को सुनेगा, समस्याओं को बाहर निकालेगा आपके जीवन से। आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और आश्चर्य कर्म करे परमेश्वर है। पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, समस्याओं से आप इनको निकालने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यहाँ वो कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता को उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करवाई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। वो क्या करने लगे? वो राजा को चैलेंज कर दिए, मैं नहीं करूँगा, मैं दंडवत नहीं करूँगा, ना ही मैं हम उपासना करेंगे, तेरे को जो करना है कर ले। मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए बैठा है। हे राजा, तू मुझे आग में डालना चाहता है, डाल दे। मेरा परमेश्वर उस आग के भट्ठे से बाहर निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो आश्चर्य कर्म करेगा। तो मुझे जहां तेरे को डालना है डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां से बाहर निकालेगा। ओ रबा रबा रा सिख रबा, हालेलुया। यहाँ देखते हैं दानियल के साथियों को भट्ठे में डाला जाना। राजा को चैलेंज कर दिया उसने, राजा को चैलेंज कर दिया, मैं नहीं करूँगा तेरी उपासना, उसकी दंडवत नहीं करूँगा। हे राजा, तुझे जो करना है हमारे साथ कर। मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए बैठा है। तुझे जो करना है, तेरे को करना है, जो करना है कर ले, मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। अब यहाँ पास देखते हैं दानियल के साथियों को भट्ठे में डाला जाना। दानियल के 3 अध्याय के 19 वचन। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा यानी क्रोध में आ गया, जब ये कहे हम लोग तेरे देवता को उपास नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत करेंगे। तब राजा क्या हो गया? गुस्सा हो गया, लाल पीला हो गया, उसके अंदर क्रोध भर गया, वह झुला उठा और उसके चेहरे का रंग समंदर के मेषक के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। उसने आज्ञा दे दिया, अब जो भट्ठा जल रहा है ना, उसको 7 गुना धधकाया जाए, जैसे भी उसमें लौ और बढ़ाया जाए, उसको राजा की आज्ञा। फिर अपनी भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक पलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, समंदक मेषक अबेदगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। बलवान पुरुष आए, उन तीनों पुरुषों को बांधकर, हाथ पैर बांधकर धधकते हुए भट्ठे में डाल देने की आज्ञा नबूकदनेस्सर ने दे दिया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी, समंदक मेषक अबेदगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब ये पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों, अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए।
वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने संवेदक मेषक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। प्रेज द गॉड, हालेलुया। समझ गए तो आमीन लिखिए कमेंट बॉक्स में। हेलो, मेरे साथ है क्या? राजा ने जिस बलवान पुरुष को आज्ञा दिया था कि इन तीनों को धधकते भट्ठे में डाल दिया जाए, उस धधकते भट्ठे को आग में डाल दिया गया उनको। लेकिन जो उस तीनों पुरुषों को डालने गए थे ना, वो तीनों पुरुषों को मरने से पहले, डालने से पहले उसके आंच में आकर जो डालने गया था ना, वो मर गए। एक बार फिर से पढ़िए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने संवेदक मेषक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। आपका परमेश्वर इस जय क्रम करने के लिए तैयार है। आपके दुश्मन लाखों हो सकते हैं, आपके दुश्मन करोड़ों हो सकते हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हो, ऑफिस में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपके पद को ऊंचा नहीं करने दे रहे हो। हेलो, आने वाले समय में परमेश्वर उनको ही नीचा कर देगा। आपका सिर, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, आप उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, तो आपका सिर उस जगह में ऊंचा किया जाएगा। और जो आपसे लड़ने आएंगे, जो आपको हानि पहुंचाने आएंगे, वो खुद ही उस धधकते हुए भट्ठे में जैसे ये मारने आए थे वो मर गए, जल गए। उसी तरह से आपके दुश्मन भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आएंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे। आएंगे आपको नीचा दिखाने, लेकिन एक दिन खुद वो नीचा किए जाएंगे। और आपका सिर उस जगह में ऊंचा किया जाएगा। कब ऊंचा किया जाएगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों को, आज्ञा को पालन करेंगे, हमारा सिर ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द गॉड। फिर अपनी तब बांध कर डाल भट्ठे में डाल दो। तब पुरुष मोजे रखो डाल दिया। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने संवेदक मेषक अबेदनगो को उठाया वे ही आग के आंच में से जल मरे। और उस धधकते हुए भट्ठे के बीच से ये तीन पुरुष संवेदक मेषक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। जो उसके फेंकने गए थे वो तो जल के मर गए, और इन तीनों का हाथ पैर बांधकर उस आग के धधकते हुए भट्ठे में फेंक दिया गया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। हेलो, आपके दुश्मन भी अचंभित हो जाएंगे। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? मैं तो इसके विरुद्ध में प्रतंत्र किया था, मैंने इसके विरुद्ध में भयंकर विरुद्ध किया था, चुगली किया था, चुगली खाया था, चुगली किया था अपने बड़े मालिक से, बड़े साहब से। फिर ये कैसे हो सकता है? राजा अचंभित हो गया। क्या देखा राजा ने? कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे नहीं उसको एहसास नहीं होगा। आपके दुश्मन भी आपके विरुद्ध में चुगली करते हो, आपके विरुद्ध में भिन्न प्रकार के बातों को बोलते हो, आपके बॉस से आपकी चुगली खाते हो, लेकिन एक दिन वो अचंभित हो जाएंगे। मैं तो इसके बारे में चुगली किया था, फिर इसका पद कैसे ऊंचा किया गया, फिर इसको कैसे कुछ नहीं हुआ। आपके विरुद्ध में हर एक षड्यंत्र, हर एक षड्यंत्र असफल हो जाएंगे। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाएगा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। राजा ने हथियार बनाया धधकते हुए आग को, और 7 गुना धधका दो। जो उसमें डालने गए सबसे पहले वही उसके आंच में जलकर मर गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुँच रही है, और चौथे पुरुष का स्वरूप
ईश्वर के पुत्र के शीर्ष है। हालेलुया। राजा अचंभित हो गया, अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछता है, हे राजा, हमने 3 पुरुष डाले थे, लेकिन वहां तो 4 पुरुष मुझे देख रहे हैं, और चौथे पुरुष का जो रूप स्वरूप है वह ईश्वर के स्वरूप है, ईश्वर के पुत्र के स्वरूप है। राजा अचंभित हो गया। जो उसके डालने गए थे वो पहले जलकर मर गए। जो 3 डाले गए थे हाथ पर बंधे हुए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? 7 गुना भट्ठी को धधकाए हुए भट्ठी में हाथ पर खुल चुके हैं उनके। वो आराम से उनके बीच में टहल रहे हैं। आग के बीच में क्या हो रहे हैं? टहल रहे हैं। देखिए एक बार फिर से उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र की सिरजा है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? परमेश्वर अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द गॉड। आपके विरोध में रचा गया षड्यंत्र, आपके दुश्मन ऑफिस में, काम में, बिजनेस में रुकावटें डालने की लाख कोशिश करें, आपका परमेश्वर भरोसा होना चाहिए। अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ साथ बैठा है। आपका परमेश्वर अतिशय कर्म करने के लिए आपके साथ साथ बैठा है। मेरे प्रियो, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बातें प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। हमें किसी भी विषय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म करने के लिए बैठा है। परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म करने के लिए बैठा है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे जीवन में अतिशय कर्म करेगा। वो बंधन तोड़ेगा, हमारे बंद रास्ते को खोलेगा, जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा। हालेलुया। पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ। जो समस्याएं इनके जीवन में हैं, कष्ट परेशानियां इनके जीवन में, इनके घरों में पाई जा रही, पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक की कष्ट परेशानियां तेरे नाम से दूर किए जाए, इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। जो समस्याओं में पड़े हुए हैं, ओ रबा रबा रा सिख रबा, पिता इनके विषय में, इनके विरुद्ध में पिता जो चुगली किए हैं ऑफिस में, कहीं पिता बिजनेस में, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ उनकी चुगली उनके ऊपर भारी पड़ जाए यीशु के नाम में। जो जाल इनके विरुद्ध में रचा गया है, बनाया गया है, इनमें सफल ना होने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन अपने चालों में फंसेंगे, आपका सिर, आपका कद वहां ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर है। जो आपको फंसाना चाहते हैं, जो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, जो आपके ऊंचा उठने नहीं देख रहे हैं, उठने देख नहीं रहे हैं, आपके प्रमोशन को रोक रहे हैं, आने वाले दिनों में वो शर्मिंदा होंगे और आपका सिर ऊंचा किया जाएगा, आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपके बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, हर रुकावटें यीशु के नाम में दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा। ओ रबा सीखा, मुंह से प्रार्थना, जो कोई घुटनों पे आ सकता है घुटनों पे आकर प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर। ओ रबा 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 रिका रबा उला रबा रिका रबा रेक तम जयम। थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा सीखा रबा उला रिका रबा रेक तम जयम। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। यस मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। आपके बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। जो कोई विश्वास कर रहा है, अपने घरों में, अपने जीवन में अतिशय क्रम देख रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो अतिशय क्रम करने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन। लाबा राबा उला राबा रिका राबा रिक्तम जयम।
महिमा के योग, महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग हो। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो राजा यीशु, धन्य राजा यीशु, धन्य राजा यीशु। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। ओ महिमा के योग, महिमा के योग। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। रीबासी कराबा उलर कराबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। आमीन 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 आमीन। जो बीमार पड़े पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, मारिया छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर प्रवाहित हो जाए, हर बीमारियां इनके शरीर से दूर किया जाए, इनका घर इनका परिवार आजाद हो जाए, समस्याओं से कष्टों से परेशानियों से इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। ओ महिमा 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 हो, महिमा हो। ओ राजा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्य राजा यीशु, धन्य राजा यीशु। ओ महिमा के योग, महिमा बरस सिखरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम। हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा। आमीन 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 आमीन। रीबा सिकरबा उलरबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। महिमा 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 हो राजा यीशु, महिमा हो राजा यीशु। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। हालेलुया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलकर प्रार्थना करो। आरिशय क्रम प्रकट होंगे, बंधन टूटे, बीमारी के बंधन, शराब के बंधन, आप आजादी होने आजाद मिलने जा रहे, बीमारियों से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजादी मिलने जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। पिता मैं प्रार्थना कर, जो बीमारी इनके शरीरों में कार्य कर रही है, बीमारियों को मैं यीशु के नाम में झुकाता हूँ। ऐसी सब बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकल जाए। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भीम प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होने पाए। ओ रबा 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 सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा का योग, महिमा का योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। ओ आरिशय क्रम प्रकट होगा हमारे घरों में, हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, बीमारियों से, परेशानियों से, कष्टों से ये आजाद हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं इनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में हर बीमारी, कष्ट, परेशानियों से आजाद हो जाए। इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, मारी के बंधन, शराब के बंधन, कर्ज के बंधनों से ये आजाद हो जाए इसी समय। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा उलरबा रिकरबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। महिमा 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 महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हमारे घरों में, हमारे जीवन में आरिशय क्रम करेगा, हमारे बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवन में आरिशय क्रम करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा। अद्भुत चंगाई, छुटकारा प्रकट हो जाए इनके घरों में, इनके जीवन में।
ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, हर एक समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। इस समय ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ। ये चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से या आजाद हो जाए इसी समय। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। महिमा, 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 यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा सिक्काराबा उलराबा रिक्काराबा, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए इसी समय। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। राजा यीशु, राजा यीशु, राजाओं का राजा। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस यस, आपको आशीष, चंगाई मिलने जा रही है, छुटकारा मिलने जा रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष क्रम कर रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए। बीमारियां छोटी बड़ी क्यों ना हो मेरे पियो, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। अद्भुत चंगाई प्रकट हुई आपके घरों में, आपके जीवन में। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। इनके शरीर से बीमारियां बाहर निकल जाए, कष्ट परेशानियां बाहर निकल जाए, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। ओ रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। ओ रेबा रबा 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 सिक्करबा हुलबा रिक्करबा। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा रबा रिबा रबा हुल रबा रिक्का रबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु से मांगिए, और आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। अपने अभिषेकों से, अपने वरदानों से आपको भरने के लिए तैयार है। पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में लाने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में लाने पाए। अद्भुत चंगाई, छुटकारा उनके घरों में, उनके जीवन में तेरे नाम से प्रकट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा 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 सिक्करबा उलबा रिक्करबा रेक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। जो लोग दर्द में पड़े हुए हैं, उनके शरीर में कहीं दर्द है, ओ रबा सिक्कर, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है। प्रभु आपको चंगाई दे जा रहा है। अपने हाथ को वहां रखिए, अपने हाथ को वहां रखिए जहां दर्द है, जहां दर्द है। यस यस, परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। रिबा रिबा सिक्करबा हुलबा रिक्करबा रेक्तम जयम। जहां कहीं दर्द है, अपने हाथ को वहां रखिए। प्रभु आपके हाथों के द्वारा एक सामर्थ्य प्रवाहित होने जा रही है। पवित्र आत्मा को एक सामर्थ्य उतरने जा रही है आपके शरीरों में, आपके शरीर में जहां दर्द है, सिर में दर्द, सिर पे हाथ रखिए। ओ गले में समस्याएं, गले में हाथ रखिए। यीशु के नाम में चंगे होने जा रहे हैं, आप चंगे होने जा रहे हैं, आप चंगे होने जा रहे हैं। चंगाई का सामर्थ आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। मैं प्रार्थना करूं। अपना रिपोर्ट अपने पास रखिए, अपनी दवाई अपने पास रखिए। मैं बीच में प्रार्थना करूंगा, अभी थोड़ी देर में प्रार्थना करूंगा। फटाक से अपना दवाई, अपनी रिपोर्ट अपने पास रखिए। जब मैं बोलूंगा दवाई रिपोर्ट पे हाथ रखिए, अपना हाथ वहां रखिएगा। अभी अपने जहां दर्द है शरीर में, वहां हाथ रखिए। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। चंगा विश्वास करो जीवन में। यीशु ने कहा, जा, जिस तरह विश्वास है वैसे तेरे लिए हो गया। आपका विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में आशीष प्रकट होगी। आपके बंधन टूटेंगे, आपके बंद रास्ते खुलेंगे। यस लॉर्ड। ओ रबा सिक्खरबा। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। ये भाई बहन जहां भी अपने हाथ रखे पिता, जिस स्थान में अपने हाथ को रखे पिता, कोई दर्द है, कोई समस्याएं हैं पिता, जो बीमारी के शरीर में है, पेट में हाथ रखे पिता, पेट में समस्याएं हैं पिता। ओ रबा सिक्खरबा। यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक दर्द उनके शरीर से बाहर निकलने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा एक सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए यीशु के नाम में।
सिर दर्द है, यीशु के नाम बाहर निकले। गले की समस्याएं, पेट समस्याएं, हाथ पैर दर्द, यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य प्रवाहित होने पाए। उनके हाथों में सामर्थ्य उतरने पाए पिता, और हाथों के जहां रखे हैं वो पिता चंगे हो जाए। हर एक दर्द बीमारियां उनके शरीर से बाहर निकल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इस समय कमजोरियां, वीकनेस इनके शरीर से दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। हर एक कष्ट परेशानियों से ये आजाद हो जाए इस समय। थैंक यू लॉर्ड। ओ महिमा हो राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य हो राजा यीशु, धन्य हो राजा यीशु। ओ प्रभु का प्रभु है, ओ महिमा का योग है, स्तुति का योग है, प्रशंसा का योग है। हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। ओ अद्भुत चंगाई छुटकारा देने में सामर्थी परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। ये जहां हाथ रखे वहां दर्द बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से या आजाद हो जाए इस समय। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीबा सिखरबा हुरबा रिखरबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पिता जहां हाथ रखे थे आपने इनको चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपने चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु का। पिताजी आशीष मांगते हैं, सुनते आशीष ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। यस, जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किए, क्लेम किए हैं, प्रभु उनके वासी चंगाई छुटकारा दे दिया है। उनके बंधन टूट चुके हैं, उनके बंधन टूट चुके हैं। विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में आशीष चंगाई मिल चुका है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम किए हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म कर दिया। मैं रिपोर्ट और दवाई के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद कॉलिंग प्रार्थना भी होगी। पहले हम इस वचन को खत्म करते हैं। हम देख चुके हैं दानियल सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश, दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप, दानियल के साथियों का भट्ठे में डाले जाना, ये हम तीनों देख चुके हैं। अब दानियल के साथियों का सम्मान देखेंगे कि किस प्रकार से जब वो परमेश्वर भरोसा रख कर प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं तो प्रभु ने उनके जीवन में कितना बड़ा अतिशय कर्म किया। उनके पद ऊंचे कर दिए गए और लाखों लोगों के बीच में, बड़े बड़े हाकिमों के बीच में, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में उनका सम्मान बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे थे। दानियल 3 अध्याय के उसके 26 वचन। फिर नबूकदनेस्सर उस रखते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहा, हे सबेदक में से अबेदनगो के, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर आओ। और डाले तो थे उसको सजा देने के लिए, लेकिन जो उससे डालने गया था वो जलकर भस्म हो गया। लेकिन जिसका हाथ पैर बंधा हुआ है वो आग के बीच में धरते हुए आग के भट्ठे में टहल रहा है। हालेलुया। समझदक मेशक अबेदनगो, हे प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर समझदक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल कर आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजाओं के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, ना
बिगड़े ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। आपका परमेश्वर अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपके परमेश्वर आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। हम जिस स्तुति करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, वो अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके पद को ऊंचा करेगा जब आपका भरोसा यीशु मसीह पर होगा। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होने वाले हो जाए मेरे पियो। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें से कोई जलने गंध पाई गई। नबदेशक ने कहला, धन्य है समर्थक में से का परमेश्वर, अभिनव का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझे भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई संबंधकों के परमेश्वर की कुछ निंदा करे, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। बोलो हालेलुया। कैसे ऊंचा किया गया उनका पद? राजाओं के बीच में, हाकिकों में बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में सम्मान मिला। कब? यही राजा पहले बोला था, फिर मैं देखूंगा तेरा कौन सा ईश्वर है, कौन परमेश्वर है जो धकते हुए आग के भट्ठे से तुझे बचा सकता है। यही राजा उससे बोला था। क्या बोला था? फिर मैं देखूंगा। देखिए यहाँ, और उससे गिरकर दंडवत मेरी सुनाई मूर्ति करोगे तो बचोगे, तुम ना करोगे तो इसी घड़ी धकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ाएगा? और यहाँ क्या कहता है? समयदक मेषक अबेदनगो जब परमेश्वर भरोसा करते हुए, अपने परमेश्वर भरोसा करते हुए दृढ़ता के साथ उस भरोसा रखे, तो यहाँ पास क्या कहता है राजा? उसी भी को वो कहा था, कौन सा परमेश्वर है जो तुझे बचा सकता है? और यहाँ अपने मुंह से परमेश्वर की वही व्यक्ति महिमा कर रहा है। कब? उन तीनों दोस्तों के कारण उनका भरोसा परमेश्वर पर था। यहाँ देखिए, और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में समयदक मेषक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सभी का प्रार्थना देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक का नाम लूँगा तो सबका नाम लेना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मैं प्रार्थना देख रहा हूं सबका। जी ठीक है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस, तो हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब विश्वास करेंगे अतिशय कर्म प्रकट होगा, केवल विश्वास करने के द्वारा। आइए हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर चलते हैं। इसके बाद हम वचन भी देखेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। अभी वचन खत्म नहीं हुआ है, प्रार्थना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर हम कॉलिंग प्रार्थना के सभा में आगे बढ़ेंगे। मोबाइल चालू कर रहा हूं, रुक जाइए। इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना, जिन भाई बहनों को कॉलिंग प्रार्थना करवाना है, आप मुझे कॉल कीजिएगा। थोड़ी देर में वेट कीजिए, 2 मिनट। थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। महिमा के योग, राजाओं का राजा। ओ हालेलुया। स्तुति राजा, स्तुति हो राजा। ओ राजाओं का राजा, धन्य हो राजा यीशु। ओ हालेलुया। प्रेज द गॉड, राजाओं का राजा, धन्य हो राजा यीशु। ओके, कॉल मी 7024 नंबर पे। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए नाम, समस्या। जय मसीह की। जी
प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 रीबा सिखरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनके लिए प्रार्थना करवा रहे पिता, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां उनके जीवन में है, वो हमारी कष्ट परेशानियां उनके जीवन से दूर होने पाए, इसी क्षण होते नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ उनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट हो जाए। आपने उनको आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की जी, बताइए नाम समस्या जी, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 रीबा सिकरबा उलबा रिकरबा। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना को जो कर्ज में बंधन में पड़े हुए पिता, हर एक कर्ज के बंधनों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में हर एक कर्ज के बंधनों से यह आजाद हो जाए। आपने आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की जी, बताइए नाम। हाँ नाम बताइए। ओ हालेलुया 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 रीबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो समस्याएं कष्ट परेशानी के जीवन में जो टहने दिक्कत आत्माओं से है पिता परमेश्वर, ओ ते नाम से दूर हो जाए इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे हो जाए, हर एक बंधनों से आजाद हो, तंत्र मंत्र के बुरी आत्माओं से ये आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट हो जाए इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। इनको आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की जी, बताइए। जय मसीह की जी, बताइए नाम समस्या जी जी। जी प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 रीबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए, जो समस्याएं बंधन रुकावट इनके जीवन में है पिता, हर एक अंधकारी की आत्माएं, बुरी आत्माएं, टोहंदी की आत्माओं से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ, मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ, ये तेरे नाम से बंधनों से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आत्मा कार्य की आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए, बुरी आत्माएं कार्य की आत्माओं से आजाद हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं इनको आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए। आपने आशीष चंगाई छुटकारा प्रदान कर दिया, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। इनको ब्लेसिंग करता हूँ, चंगाई की छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ, आपने चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की जी, बताइए नाम समस्या जी। नाम
हाँ प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 रीबा सिख खराबा हुलाबा री खराबा रेक तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना कर, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानी इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक कष्ट परेशानी ते नाम से दूर हो जाए, ये ते नाम से चंगे हो जाए, हमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से दूर होने पाए। आपने को आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह के जी, बताइए नाम समस्या।